देखिए, आज हम सीखेंगे यदि हमें दो सरल रेखाएं दी हो तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं। एक अच्छा 12 का टॉपिक है। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसको बच्चे अच्छे से तैयार कर लें। कैसे निकालते हैं देखिए। पहले तो हम जो दो रेखाएं दी गई हैं, ये सदिश रेखाएं दी हुई हैं। इसको हम पहले, इसका व्यापक रूप होता है तो इन रेखाओं की तुलना वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस t वेक्टर b से करने पर ये रेखा का सदिश समीकरण होता है जो वेक्टर a से होकर जाती है और वेक्टर b के समांतर मतलब यदि ये अचर पद है t इसके साथ रहेगा वो मतलब समांतर बिंदु है, और जो अलग रहेगा ये इस बिंदु से होकर जा रही है। तो इसकी तुलना हम इनसे करेंगे तो यहाँ से हमें a1 मिल जाएगा। a1 आपका ये कहलाएगा i कैप प्लस j कैप b1 जो अचर पद के साथ है, अचर पद के साथ ये है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक इसी प्रकार a2 दूसरी रेखा से मिलेगा, ये a2 है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। वेक्टर b2 दूसरे समीकरण में जो ये अचर पद है म्यू, इसके साथ जो लिखा हुआ है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो इतना आप लोग कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत होगी तो पूछ भी सकते हैं। ये a1 मिल जाएगा, b1 मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा और b2 मिल जाएगा। फिर हमारा अगला काम क्या रहेगा, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। मतलब हम निकालेंगे a2 माइनस a1, इन दोनों का माइनस करेंगे तो ये पहले रहेगा, ये नीचे रहेगा। नीचे वाले के साइन बदल जाती है, ये हो जाएगा 2i में एक घटेगा तो आएगा i कैप। यहाँ j कैप ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस के, इसमें k है ही नहीं तो केवल यही बचेगा माइनस k कैप। अब हम क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। इन b1 और b2 का सदिश गुणा करेंगे। सदिश गुणा कैसे करते हैं, i कैप j कैप k कैप पहले रो में रहेगा, उसके बाद इनका गुणांक लिखते हैं। गुणांक क्या है, -2 -1 1, यहाँ लिखेंगे 2 -1 1। इसका गुणांक क्या है, 3 -5 2, 3 -5 2। इनको हल कर लेना है। तो i कैप के साथ इसके पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे, ये i छुप जाएगा, ये और ये छुप जाएगा, इतना ये चार चीजें बचेगी। इनका तिरछा गुणा करते हैं, 2 का माइनस से करेंगे तो -2, फिर माइनस, बीच में माइनस साइन लगती है, यहाँ से -5 आएगा। अब बीच में माइनस साइन है तो हो जाएगा +5। बीच वाले को जब प्रसार करेंगे तो हमेशा माइनस में लेते हैं। यदि यहाँ माइनस में कोई नंबर है तो उसको प्लस में लिख देंगे। यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस j कैप। अब ये छुप जाएगा, ये इसका तिरछा गुणा करेंगे, 2 का 2 में 4, फिर -3 प्लस k कैप का ये छुप जाएगा और ये छुप जाएगा पूरा, ये चार चीजें बचेंगी। इनका तिरछा गुणा होगा तो -10, यहाँ से -3 आएगा, बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3i कैप, यहाँ से 1 आएगा तो -j कैप, यहाँ से -7 आएगा तो -7 k कैप। इतना आप लोग कर लेंगे। उसके बाद हम इसका मापांक निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 का मापांक। तो b1 क्रॉस b2 इसका मापांक क्या करते हैं, अंडर रूट इन जो i कैप j कैप k कैप के साथ जो लिखा हुआ है इनका वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो इसका गुणांक 3 है तो 3 का वर्ग, प्लस इसका गुणांक -1 है तो -1 का वर्ग, फिर इसका गुणांक -7 है तो -7 का वर्ग। इसको हल करेंगे तो आएगा 9, 1 का वर्ग 1, 7 7 49, ये हो जाएगा 9 और 59। इतना बन जाएगा सबसे। अब हमें न्यूनतम दूरी, इसका आपको फार्मूला याद रखना है न्यूनतम दूरी का। न्यूनतम
दूरी का फार्मूला होता है A2 माइनस A1 इंटू B1 क्रॉस B2 बटे मॉड B1 क्रॉस B2। इसका मतलब होता है कि ये हमेशा धनात्मक रहेगा, मापांक इस पूरे का मान हमेशा धनात्मक आएगा। और इस ये डॉट का मतलब होता है कि अदिश गुणा है। अदिश गुणा मतलब A2 माइनस A1 जो आया है ये, अब B1 क्रॉस B2 ये आया, इन दोनों का अदिश गुणा करेंगे। तो कैसे होगा अदिश गुणा? अदिश गुणा में क्या होता है, I का I में गुणा होता है, J का J में होता है, K का K में होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 का 1 में होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर J कैप, इसमें J कैप नहीं है तो 0 माना जाएगा, 0 का इसमें होगा तो 0 हो जाएगा। फिर K कैप में यहाँ -1 है, इसमें -7 है, -1 का गुणा जब -7 में होगा तो +7 आएगा बटे नीचे B1 क्रॉस B2 का मान निकल चुका है √59। ये आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 7 3 10 बटे √59। ये हमारा आंसर हो। तो कभी भी ऐसे सवाल यदि आते हैं परीक्षा में तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं।